हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दानिश और मैं अभी बताने वाला हूँ इस गाड़ी के इंजन के बारे में कि इंजन बनाने के टाइम पे किन किन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। इंजन बनाने का कोई बड़ी बात नहीं है, हर कोई क्रैंक फिट करके पिस्टन लगा के और हेड लगा के इंजन स्टार्ट कर सकता है। मगर इंजन बनाने के टाइम पे किन किन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है जिससे इंजन की लाइफ ज़्यादा होती है, कभी कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई लीकेज ना हो, कोई किसी चीज़ की परेशानी ना हो इंजन बनाने के बाद। अभी हम बात करने वाले हैं ये इंजेक्टर के बारे में। अभी ये जो है एक इंजेक्टर आता है, उसको ये ऑयल प्रेशर का जेट बोलते हैं उसको, ये इंजन के ऊपर स्प्रे करता है। इसको टाइट करना बहुत जरूरी है। इसके साथ में किसी किसी का गाड़ियों में वाशर आते हैं, वार्सल को लगाना इतना जरूरी है कि इससे अगर ये लूज रह गया या यहाँ से प्रेशर लीक हुआ तो ये जो है फिर ऑयल की लाइट जो है जलना शुरू हो जाती है, ऑयल पंप कमजोर दिखा देता है और ऑयल हेड तक सही से नहीं पहुंचता और टैपिट वगैरह आवाज कर जाती है। तो इसके लिए ये ऑयल जेट लगाना और उसको अच्छे से टाइट करना बहुत जरूरी है। एक बार हमारे पास केस आया था, ये लूज था और ऑयल लाइट जल जाती थी बार बार, तो फिर उसके लिए पूरा इंजन खोल के हमें फिर से दोबारा करना पड़ा। इस वजह से पूरा जो है हर चीज का, एक एक चीज का जो है बहुत ध्यान रखना पड़ता है फिट करने के टाइम पे। और अभी देख सकते हैं इसकी सफाई का सबसे बड़ा जो है क्रेडिट जाता है कि इंजन की लाइफ में सफाई बहुत जरूरी है। ऑयल की और जो है पानी की लाइनें बहुत ज्यादा क्लीन करना पड़ता है, अच्छी तरीके से क्लीन करते हैं। और उसके बाद जो है इसका जो नटबोल्ट लगता है, इसके थ्रेड जो उसके सिलेंडर के अंदर है उसको बहुत बेहतरीन तरीके से क्लीन करके उसका जो सिलिकॉन लगा रहता है, माजून जो पहले से लगा रहता है, उसको निकाल दिया जाता है और अच्छी तरीके से थ्रेड के अंदर से भी निकालना पड़ता है ताकि जो बोल्ट अगर टाइट हो तो पूरा अच्छी तरीके से टाइट हो। तो अभी ये इंजेक्टर हमने टाइट कर दिया है, अब पूरा अच्छी तरीके से उसके वार्सल के साथ टाइट करते हैं, पूरा चेक करके। कोई थ्रेड अगर मिस हो गया है तो उसको बना के फिर आगे बढ़ेंगे, ना कि इसे ही कर दे ताकि ऑयल का प्रेशर लीक होगा और इंजन की लाइफ कमजोर हो जाएगी। आप खुद सकते हैं कि ये नीचे जो ऑयल पंप नीचे रहता है और लास्ट उसको हेड तक पहुंचाना रहता है ऑयल, और हेड में प्रेशर होना बहुत जरूरी है। तो प्रेशर नहीं रहेगा तो फिर जो है बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू कर देगा। अभी मेन बेयरिंग लगाते हैं, मेन बेयरिंग में भी एक चीज का देखना बहुत जरूरी है। एक तो उसका गैप कहीं सही है नहीं सही है, और दूसरा इस जो मेन बेयरिंग है क्रैंक की, इसमें एक बेयरिंग में होल आता और एक में नहीं आता। तो ये सारी गाड़ियों का है। तो जो जिसमें होल आएगा वो सिलेंडर के अंदर लगेगा और जिसमें विदाउट होल है वो कैप में लगेगा। तो इसका ध्यान रखना जरूरी है। अगर एक भी बेयरिंग इसकी विदाउट होल वाली नीचे लग गई, इंजन तो घूमेगा, आप बांध सकते कोई बात नहीं, मगर ये जब इंजन स्टार्ट होगा और वो जो है ऑयल नहीं पाएगा और क्रैंक शाफ्ट पकड़ लेगा। तो कभी भी इसका ध्यान रखें, ऑयल का जो है, और इसमें कट दिया रहता है उसको देखना जरूरी है, उल्टा नहीं बैठेगी। बस ये है कि ऊपर की बेयरिंग नीचे बैठ सकती है, तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। उस बाकी कट टू कट बैठती है, उसमें निशान लगा रहता है कट का, तो उसके कट पे बैठती है आराम से। तो कभी भी आप जो है बेयरिंग का बहुत ज्यादा ध्यान देख सकते हैं कि हाथ में एक कैप वाली है और एक विदाउट होल वाली है। ये अगर नीचे बैठ गई तो फिर आपका जो है मेहनत ज़ाया हो जाएगी। तो कभी भी इंजन जब फिट करते हैं इस बात का ध्यान रखें कि सारी चीजें जो है ना, एक एक चीजें बहुत ध्यान से देख के, और जो है कभी कभी जो है पार्ट्स में भी प्रॉब्लम रहता है तो उसको भी देख के जो है ना आपको एक एक चीजें बहुत बारीकी से चेक कर करके जो है पूरे इत्मीनान के साथ चेक कर करके तो फिर बैठाएं। क्योंकि इंजन खोलना वो बनाना काफी पैसे का काम है, काफी खर्चा लगता है और काफी मेहनत लगती है। तो इस वजह से कभी भी इंजन अगर आप बनाते हैं तो पूरे इत्मीनान के साथ आराम से सुकून से बैठ के बनाएं। अभी मैं वर्कशॉप में बना रहा हूँ और वहां पर आवाज बहुत ज्यादा है, इस वजह से मैं वहां की आवाज नहीं डाल सकता। वहां पर शोर काफी रहता है, कस्टमर हैं और गाड़ियों की आवाज है,
कंप्रेसर आवाज चलता रहता है तो उसकी भी आवाज है, तो वो नहीं डाल सकता। ये आता है ठस वाइजर, इसका जो है क्रैंक शाफ्ट के गैप के लिए मेंटेन करने के लिए रहता है। इसको राइट साइड और लेफ्ट साइड जो है 2 आते हैं, किसी किसी में 4 भी आते हैं, तो इसमें तो 2 दिया हुआ है। बड़ी गाड़ी जो हैवी इंजन होते हैं उसमें 4 भी आते हैं। तो ये गैप मेंटेन करते हैं क्रैंक शाफ्ट के, राइट लेफ्ट ना जाए। थोड़ा सा प्ले रहता है, बहुत मामूली सा, बहुत ज्यादा प्ले रहने पर ये भी प्रॉब्लम कर देगा। तो इसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है, और इसको जो है सफाई बहुत बेहतरीन मांगती है। क्रैंक शाफ्ट पे अगर जरा सा भी मिट्टी गया और आपने टाइट किया तो वो जो है बेयरिंग को काट देगा। ये बेयरिंग कटेगी तो फिर ऑयल प्रेशर लीक करेगा और फिर वहां से प्रॉब्लम शुरू कर देगा। तो कभी भी है आप बहुत सफाई के साथ एक एक चीज बनाओ और एक एक चीज चेक कर करके इत्मीनान के साथ लगाओ। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि एक क्रैंक शाफ्ट जो है अभी टाइट करेंगे। टाइट करने के बाद जो है आपको दिखाता हूँ मैं, प्ले चेक करते हैं हम लोग। उसका प्ले चेक करना मैंने पिछली वीडियो में बताया था। तो इसमें जो है ना बहुत बेहतरीन तरीके से प्ले चेक करते हैं, और इसी वक्त पीछे के ऑयल सील वगैरह जो है पूरा फिट कर देते हैं। तो आपको अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए अभी क्रैंक शाफ्ट टाइट करने के लिए जो है आपको गेज आता है, उससे करना चाहिए। हम तो नॉर्मल भी कर देते हैं, कोई बात नहीं, मगर इस बात का ध्यान रखें कि केम ढीला भी ना रहे क्रैंक, और जो है और टाइट ना भी हो, पकड़ ना रहे उसमें। अगर उसमें पकड़ रहेगी तो भी एक दिक्कत है आपके लिए। तो कभी भी अगर आपको नहीं जजमेंट मिलता है तो आप उससे जो है उसकी गेज आती है टाइमिंग, तो उससे कर दे रैचिट से, या फिर आप हाथ से कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। मगर यह है कि इतना रहे कि सारे बोल्ट का जो है टॉर्क बराबर होना चाहिए, कोई कम ज्यादा ना रहे, कोई ढीला ना रहे और कोई टाइट ज्यादा ओवर टाइट ना हो जाए। इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखें। नंबर 1 इंजेक्टर लगा दिए हमने, जो है पिस्टन पे, जो है पिस्टन के ऊपर ऑयल पे देता है लुब्रिकेट के लिए, और दूसरा जो है ये क्रैंक शाफ्ट हमने फिट कर लिया, बेयरिंग लगा के क्रैंक शाफ्ट फिट कर दिए हैं। अब इसको पूरा अच्छी तरीके से टाइट करके आपको जो है ना सिलिकॉन लगाना दिखाता हूँ कि माजून हम किस तरीके से लगाते हैं, बहुत प्यार से, और कोई ज्यादा नहीं, कोई बोल्ट के अंदर ना जाए, ना कोई बहुत ज्यादा बाहर, ना कोई अंदर, बिल्कुल प्यार से सारी बेयरिंगों को ऑयल लगा लगा कर हम इसको टाइट कर देंगे। बहुत ज्यादा ऑयल नहीं डालेंगे, क्योंकि थ्रेड के अंदर जो है एल्युमिनियम का, इस बात का बहुत ध्यान रखें, कोई भी गाड़ी एल्युमिनियम सिलेंडर जो है, एल्युमिनियम के थ्रेड जिस पे है उसमें अगर ऑयल गया और ऑयल जाने के बाद आपने टाइट किया तो उसका स्लिप होने का चांस बहुत ज्यादा रहता है। इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखें। ये एक गाड़ी के लिए नहीं है, सारी गाड़ियों के लिए मैं बता रहा हूं कि इसका जो है जब भी है, अगर एल्युमिनियम के ऊपर अगर आप थ्रेड टाइट कर रहे हैं, थ्रेड एल्युमिनियम में है, वो सिलेंडर के अंदर हो चाहे हेड के अंदर हो, एल्युमिनियम में अगर थ्रेड है तो उसमें ऑयल लगा के कभी भी टाइट ना करें, उसमें थ्रेड स्लिप होने के बहुत ज्यादा चांस रहते हैं। लोहा का अगर सिलेंडर है तो कोई मुश्किल नहीं है, उसमें चल जाता है, मगर एल्युमिनियम में फिर वो चूड़ी के साथ जो है खींच लेता है। और अक्सर करके जब होता है, जब उसका गाड़ी गर्म हुई रहती है, अगर गाड़ी गर्म हुई है तो उसमें ज्यादा चांस है, आप 80% चांस है कि अगर आप दबा के टाइट किया, अगर ऑयल गया है तो स्लिप मार देगा। तो कभी भी ऐसा ना करें। ये थ्योरी जो है सारी गाड़ियों के लिए है, आपको ये ना सोचे कि एक गाड़ी के लिए हमने बता रहे हैं। मैं इसमें, ये इंजन एक्सीडेंट का है तो हर कोई मेरे को लगता है बना ही सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, मगर इसमें किन किन चीजों को देखना जरूरी है, एक जिससे इंजन की लाइफ ज्यादा हो, वो बताना है मुझे। नहीं तो मैं अब कोई नई गाड़ी की वीडियो बना देता आपके लिए। इनमें नई हो या पुरानी हो, किन किन चीजों का ध्यान रखना, वो एक जरूरी बात होती है। वो थ्योरी सब पे इस्तेमाल होती है। क्रैंक सबके टाइट करना पड़ता है, उनको सबका मेजरमेंट बराबर होता है, सबके बोल्ट को टॉर्क कम ज्यादा होता है, मगर सबको टाइट करना पड़ता है। बेयरिंग जो लगती है क्रैंक शाफ्ट की, वो भी आपको सारी गाड़ियों में लगेगी,
कम ज्यादा जो है वो गैप नीचे, वो होल वाले नीचे रहेंगे। ये सारी गाड़ियों का है। तो ये आप देख सकते हैं कि इसमें जाली हमने लगा दी है। ये जाली अक्सर करके जब ऑयल लेड बदली करते हैं और ये जाम होती है, और ये जाम होती है तो फिर उसके बाद फिर पूरी लंका लगती है इसकी, पूरा खराब होता है, दुनिया भर की मगजमारी हो जाती है इसके साथ। तो कभी भी आप ऑयल ऑयल का जो है ना, आप अच्छी क्वालिटी का और टाइम टू टाइम बदली करें। इंजन की लाइफ जो है बहुत जरूरी है। ऑयल और पानी, ये दोनों जो है ना, जो लोग पानी सादा पानी डालते हैं ना, उससे इंजन के अंदर रस्ट लगती है और बहुत सारी जगह जो है ना जाम होते, धीरे धीरे करके रेडिएटर जाम होता है, ऑयल लाइन जाम, पानी के लाइन जाम करके उसके बाद जो है आपको गाड़ी गर्म होना शुरू करेगी धीरे धीरे। फिर गर्म होते होते वो जो है अब स्टार्टिंग वहीं से होती है, गाड़ी गर्म होना शुरू होगी, उसके बाद फिर इंजन बार बार गर्म होगा तो फिर वो रिंग बैठा देगा, पिस्टन बैठाएगा, उसके बाद फिर धुआं मारना शुरू करेगा। तो आपको धीरे धीरे जो है ना ये सब चीजें परेशान करेंगी, लास्ट में बड़ा खर्चा दे देंगे। तो आप स्टार्टिंग से इस बात का ध्यान रखें कि जो है इसमें ऑयल जो है अच्छी क्वालिटी का डालें और टाइम टू टाइम डालें। इस बात का पूरी तरह से ध्यान रखें। और आप देख सकते हैं हमने इसका जो है सिलिकॉन किस तरीके से लगा रहे हैं। खाली इसलिए अच्छे से लगाते हैं ताकि जो बंदा अगला खोले वो ये बात का सब उसको पास ये रहे कि वो खुद ये मैकेनिक बोले कि भाई जिसने भी बनाया है और बहुत अच्छी तरीके से बनाया है। ये ना कर दे कि कोई किसी अनपढ़ ने बनाया और लिप पोत दिया है। अक्सर करके ये होता है कि एक वर्कशॉप से जब गाड़ी कभी दूसरे वर्कशॉप में जाती है तो वो बंदा अक्सर करके बुराई करता है अगले मैकेनिक की कि भाई इसने सही नहीं बनाया है और ये किया है वो किया। तो इससे भी देखने के लिए भी अच्छा लगता है। और आपके जिस वर्कशॉप में गाड़ी जाएगी, कभी भी बाई चांस कभी गाड़ी सामने वाले ने बेच दिया या किसी और ब्रेक डाउन की वजह हो गई या किसी और वजह से किसी और वर्कशॉप में गई, तो उस बंदे को ये रहेगा कि हाँ जिसने काम किया है बहुत अच्छे से किया हुआ है, आपकी बुराई नहीं कर सकता। और इसके लिए हमने देखो रात में हम बनाते इंजन है और रात को इंजन बना के हम छोड़ देते हैं रात भर ये इसको माजून सूखने के लिए। चेम्बर लगा दिया हमने। अभी देखो हेड गैस्केट के टाइम पे क्या चीज का ध्यान देना है, आगे साइड में यहाँ पर एक सिलिकॉन लगाना बहुत जरूरी है। यहाँ पर बोल्ट का प्रेशर नहीं आता है, बोल्ट टाइट करते हैं तो उसका दबाव यहाँ नहीं आता है और यहाँ पर ऑयल का जो है ना लीक होने का चांस बहुत ज्यादा रहता है। इस वजह से कंपनी भी देती है, ये भी याद रखें, कंपनी भी देती है, ऐसा नहीं है कि कंपनी नहीं देती। इन दोनों जगहों पर कंपनी भी जो है माजून लगा के देती है ताकि जो है वो लीक ना हो। और यहाँ पर बोल्ट का जो है ना प्रेशर नहीं आता, बीच में जो है जरूरत नहीं है। अब ये रोलर है, इसको देख सकते हैं, इसके अंदर रोल बेयरिंग आती है और जो है रोल बेयरिंग अक्सर करके जब ऑयल कम पहुंचता है तो फिर ये टूटती है, या तो ये आवाज करना शुरू करती है जब ऑयल नहीं पहुंचता सही तरीके से, या फिर ये जब टूट के जाम हो जाती है। इसके अंदर बेयरिंग आती है और जब जाम होती है फिर केम शाफ्ट को खराब करती है और बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू कर देती है। ये सारी बीमारियां ऑयल की वजह से होती हैं। आप अगर ऑयल टाइम पे टाइम सर्विस करवा रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि 80% इंजन की लाइफ आप खुद बना रहे हैं। अब ये पर है, अभी यहाँ पर ये भी देख रहे हैं बारीक बारीक होल है, ये होल ऑयल के हैं, इसमें से सारे में ऑयल चलता है। अब ये जब आप पुराना ऑयल रहता है या डुप्लीकेट ऑयल रहता है वो जलकर इसको जो है जाम कर देता है और ऑयल नहीं आएगा, फिर दुनिया भर की परेशानी शुरू होती वहीं से। आप देख सकते हैं कितने बारीक बारीक होल हैं इसके अंदर। इस तरीके से पूरे इंजन के अंदर होल होते हैं। क्रैंक के लिए ऑयल चाहिए, सेंसरों के लिए ऑयल चाहिए, ये ऑयल ये इसके जो है तक्का आरबीएम बोलते हैं, तो इसमें जो है ऑयल का बराबर इसमें फ्लो चाहिए। ऑयल जो है ना इसको लुब्रिकेट बराबर होना चाहिए, जहां ये बैठता है वहां भी ऑयल बराबर होना चाहिए, ऑयल आना जाना चाहिए, पूरा लाइन क्लियर होना चाहिए। और इसके अंदर भी वाल्व सिस्टम रहता है, इसके अंदर जितना प्रेशर चाहिए उतना होल्ड करके रखता है ये।
तो इसका जो है ना, इसमें जब ऑयल आएगा जाएगा कब, जब ये ऑयल पतला रहता है। कुछ लोग ऑयल मोटा डाल देते हैं, डीजल गाड़ी का ऑयल डालते हैं और फिर ये प्रॉब्लम करता है, फिर ये आवाज करता है, सुबह में करने लगता है, कभी कभी ये कंटिन्यू करने लगता है, ये खराब भी हो जाता है जब इसके अंदर ऑयल का सर्कुलेट बराबर नहीं होता, ये फिर लोड पड़ता है और ये बैठ जाता है, एकदम फ्री हो जाता है। तो इस बात का पूरा ध्यान दें, इसके अंदर जहां ये बैठता है वहां भी चलना चाहिए, और वहां पर ऑयल की लाइन रहती है, वो लाइन पूरी तरीके से क्लीन होनी चाहिए। आप देख सकते हैं कि ये इंजन कितनी तरह, कहीं से आपको पता चल रही है पुराना इंजन है, ये देख ले, लेफ्ट साइड से पता चल रहा है जहां साइलेंसर लगता है। तो ये जो है ना सफाई बहुत, हम एक एक केमिकल डाल के पूरा एक एक ऑयल की लाइन की सफाई करते हैं। और ये केम साहब की जो है कुर्सी लगी हुई है, इसमें जो मार्क रहता है, ये थ्योरी सारी गाड़ियों में आता है, साइलेंसर साइड की जो भी रहेंगी वो ई लिखा रहेगा, और जो इनटेक साइड की रहेंगी जो जहां से हवा जाती है वो आई लिखा रहेगा। कुछ लोग इसको 12, 13, 14 बोलते हैं, नहीं ये 12, 13 तो नहीं है, आप अपनी जानकारी के लिए कुछ भी रख ले। ये I1 है, I2 है, और इस साइड में ई रहता है, E1, E2। तो ये ई रहता है साइलेंसर साइड रहता है, आई जो है वो इंजन साइड, ये इनटेक साइड रहता है जहां से इंजन हवा लेता है। इस बात का ध्यान रखिए, ये सारी गाड़ियों में रहता है। इसकी टाइमिंग का हमने मैंने कई बार बता दिया है, टाइमिंग के क्रैंक शाफ्ट को कभी भी, क्रैंक शाफ्ट को कोई भी गाड़ी आती है, क्रैंक शाफ्ट को टॉप पे रखें, और उसके बाद केम शाफ्ट को जो है, चैन में दिखा देता हूं आपको, चैन बराबर है, केम शाफ्ट को जो है एक के साथ में जो भी पिस्टन ऊपर आ रहा है उसका जो है वो मिलाना जरूरी है, उसके साथ में हमने टाइमिंग लगा के पूरा कवर लगा दिया है। मैं टाइमिंग का अलग से भी दिखा दूंगा आपको। टाइमिंग कवर लगा के आप देख सकते हैं कितनी प्यार से हमने लगाया, सिलिकॉन लगा के प्यार से बिल्कुल रख के, सारे बोर्ड लगाने के बाद अब ये दिखा देता हूँ आपको टाइमिंग के बारे। ये सिलेंडर ये दिख रहे, 1 4 नंबर है, ये 3 है, ये 4 है, ये 3 2 और ये 1 नंबर। अब केम देख लो अब कहां पर है, चैन नहीं है अभी, तो अभी जो है 1 और 4 साथ में आए हुए हैं इसके। तो इसके केम की देख सकते हैं, इनटेक साइड की हल बिल्कुल जाके टच है हल्का सा, और एग्जिट साइड के उल्टा रहेगा। अगर केम को उल्टा इधर घुमाएंगे तो ये दब जाएगा वाल, और सीधा दबाएंगे तो इनटेक वाला दबेगा। ये टाइमिंग रहती है। 1 नंबर पिस्टन टॉप पे होना चाहिए। ये वाली लुप्पी देख ले, कहीं भी कभी किसी की राइट में आती, किसी की लेफ्ट आती है, दोनों की सेम पोजीशन आएगी। ये हमारा इंजन पूरा कंप्लीट हो गया है। आपको कुछ भी समझ में ना आया हो कमेंट करके बता देना, मैं बता दूंगा। नया यूट्यूबर हूं तो आपको जानकारी के लिए वीडियो बनाता हूं, प्रोफेशनल नहीं हूं। बहुत सारी गलतियां मुझे पता है, जो भी आपको नहीं समझ में आएगा वो मुझे बता देना, मैं आपको कमेंट करके बता दूंगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जिसने भी देर तक देखा है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।